नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई अंक का कॉन्सेप्ट नंबर 4। 3 तक हम लोग कल कर लिए थे, तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट 4 करेंगे। और सबसे पहले समझते हैं कि कहा क्या है 4 नंबर में। कह रहा है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7 या 8 हो और हमें उसका इकाई अंक ज्ञात करना है, तो हम दिए गए पावर के अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा उसी को हम उसके पावर के रूप में लिखकर उसका इकाई अंक ज्ञात करेंगे। अब समझिए इसका मतलब क्या है, क्योंकि जब तक इसको आप पूरा बेसिक से समझेंगे नहीं तब तक आपको कोई विशेष फायदा होगा नहीं। कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि यदि हमें कोई ऐसी संख्या दे रहा है जिसका अंतिम अंक या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 7 हो, या तो कितना हो 8 हो, और इसका पावर आपको एन के रूप में कुछ भी दिया हुआ है और कहे कि ऐसी संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक संख्या है 22। 22 और इसका पावर दिया हुआ है 57। और आपसे पूछे कि बताइए 22 का पावर 57 का इकाई अंक जो होगा वो कितना होगा। तो हम क्या बोले कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7 या 8 में से कुछ भी आ जाए और उसका इकाई अंक ज्ञात करना हो, तो कुछ नहीं कीजिए, उसके पावर जो है उसको आप 4 से भागा दीजिए। तो 57 को आप 4 से भाग देंगे तो ये कटेगा, 14 चौका 56, यानी शेष बच जाएगा कितना, 1। और इकाई अंक निकालना है तो इससे तो हमको कोई मतलब है नहीं, यानी अब इसको हम लिख देंगे 2 के पावर कितना, 1, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम आपसे कहें कि 23 है और 23 का पावर दे दिया है 518, और आपसे पूछे कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए आपको क्या करना है कि इसका रूल ये कहता है कि पूरे पावर को 4 से भागा दीजिए, लेकिन 4 का जो विभाज्यता का नियम है वो ये कहता है कि यदि अंतिम 2 अंक कट जाए तो 4 कट जाएगा। तो आप सिर्फ कोशिश कीजिए कि अंतिम 2 ही अंक को भागा दिया जाए। तो 18 में अगर हम 4 से भागा देंगे तो क्या होगा, 4 चौका 16, यानी कि शेषफल जो है वो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी अब इस प्रश्न को बनाने के लिए हम करेंगे क्या कि 3 का पावर 2 लिख देंगे, यानी इस 2 से हमको कोई मतलब है नहीं, 3 का पावर 2 लिख दीजिए। और 3 का पावर 2 के मतलब कितना होता है, 9, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह से और सवाल ले लेते हैं हम। अगर हम कहें ये संख्या है 227 और इसका पावर है 5900 या 599, और कहे कि इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको क्या बोले कि अंतिम 2 अंक को हमको भाग देना है कितना से, 4 से। और इधर देखिए कुछ भी रहे, सिर्फ एक ही अंक को आपको कंसिडर करना है। तो 99 को 4 से भागा देंगे तो आपका पता होगा कि 4 से काटेंगे तो 24 चौका 96 होता है, यानी बच कितना जाएगा, 3। और 3 बच जाएगा तो हम लिख देंगे 7 के पावर कितना, 3। और 7 के पावर 3 का मतलब ये हुआ कि 7 गुना 7 गुना 7, कितना बार लिख देंगे, 3 बार। अब गुना करिएगा, 7 सत्ते 49 यानी 9, और 9 सत्ते 63 यानी कितना हो जाएगा, 3। इसी तरह से और सवाल देख लेते हैं। अगर एक सवाल ले लें हम, कहें कि 123 है और इसका पावर 520 है, और अब आपसे पूछिए कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो अंतिम 2 अंक को 4 से भागा दीजिएगा तो 4 पचे कितना, 20, यानी इस बार शेषफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए अभी तक जो हम प्रश्न पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि या तो शेषफल 1 आया, 2 आया, 3 आया, कुछ ना कुछ शेषफल जरूर बच रहा था। लेकिन कभी कभी सवाल ऐसे भी आएंगे जिसमें आपका शेषफल 0 हो जाएगा, यानी कि शेषफल 0 हो जाएगा। अब शेषफल अगर 0 हो जाए तब आपको क्या करना है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। कभी भी अगर ऐसा सवाल हो जिसमें शेषफल 0 आ जाए तो सिर्फ इसका अंतिम अंक लिखिए और उसका पावर 4 कर दीजिए। कितना कर देना है आपको, 4। तो अब इसको निकालना है तो 3 गुने 3 गुने 3 और गुना कितना, 3। अब गुना करिए, 3 तियाई 9, 9 तिया 27 के साथ, और 7 तिया 21, 21 का कितना हो जाएगा, 1, यानी इकाई अंक कितना हो गया, 1 हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि ये है हमारा 28, इसका पावर है 512, और अब आपसे पूछिए कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए आपको 512 दिया हुआ है, निकालना है इकाई अंक। तो आपको बोले कि इससे हमको कोई मतलब है नहीं, इसके अंतिम 2 अंक को भाग देना है कितना से, 4 से। अब 4 से भागा दीजिएगा तो देखिए कितना, 4 तियाई 12, पूरा पूरा कट गया, यानी कि यहाँ भी रिमाइंडर शेषफल कितना बच गया, 0।
तो जीरो बच गया, तभी क्या बोले कि अगर जीरो बच जाए तो उस परिस्थिति में क्या करिए कि इसके पावर को आप लिख दीजिए 4 और 4 लिख करके इकाई अंक ज्ञात कर लीजिए। अब गुना करिए, लिख दीजिए 8 गुने 8 गुने 8 गुना 8। अब ये 4 बार आपको गुना करना है। तो देखिए 8 8 64 के 4, 4 8 32 के 2 और 2 8 16 के 6, यानी इकाई अंक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक सवाल और ले लेते हैं इसी तरह से कि अगर एक सवाल है 27 और इसका पावर आपको दे दे 529 या हाँ 529, और आपसे बोले कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसका इकाई अंक निकालना है। तो देखिए दो से तो कोई मतलब नहीं है, अब ये है सिर्फ 7 और 7 का पावर 529 है, तो हमको ये 5 से भी मतलब नहीं रखना है। अंतिम दो अंक को 4 से भागा दे दीजिए। अब 4 से भागा देंगे तो 4 7 कितना होता है? 28, यानी शेषफल कितना बच जाएगा? 1, यानी अब बच गया 7 के पावर 1, और 7 के पावर 1 के मतलब कितना होता है? 7 होता है। तो इसी तरह से बना लेंगे हम लोग। तो अभी हम आपको बेसिक समझा रहे हैं, इसलिए इतना ज़्यादा प्रश्न हम नहीं करते हैं। जब हम सवाल कराएंगे तो वहाँ पर इस तरह का और भी प्रश्न आएंगे, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 5। अब ये 5 नंबर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि कोई संख्या गुणनफल के रूप में दी हुई हो और उसमें आपसे इकाई अंक पूछे, तो हम उसमें पहले यह पता करेंगे कि कोई ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक 5 है या नहीं। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या गुना के रूप में दे दे, जैसे एग्जाम्पल कहे कि 15 गुने 16 गुने 17 गुने 18 गुने 19 गुने 20 गुने 21 गुने 22 गुने 23, बस, और आपसे कहे कि इकाई अंक बताइए, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम क्या बोले कि अगर कभी गुना के रूप में संख्या आ जाए ना, तो कितनों बड़ा गुना दिया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या उस संख्या में गुणनफल के कोई ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक 5 है, और अगर है तो आपको दो चीज़ देखना है कि 5 के साथ जो गुना हुआ है वो सम संख्या गुना हुआ है या 5 के साथ विषम संख्या गुना हुआ है। तो आपको पता होगा कि देखिए 5 के साथ अगर सम संख्या होगा तो इकाई अंक हमेशा क्या हो जाएगा? 0। और 5 के साथ कोई भी सम संख्या नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या गुना है, तो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा? 5। जैसे इस सवाल को देखिए कि अगर इसको हम बनाना चाहें तो ये 5 है, और 5 में अगर हम ये 6 यानी 16 सम संख्या है, तो इसको हम 15 गुने 16 नहीं करेंगे, ये एक से हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ अंतिम अंक को आप देखिए। तो ये 5 गुने 6 करिएगा तो 6 पचे 30 के 0। अब 0 में आपको पता है किसी भी संख्या से आप गुना करिएगा तो 0 ही हो जाएगा। जैसे इसमें करिए 0 गुने 7 0, 0 गुने 8 0, 0 गुने 9 0, 0 गुने 0 0, 0 गुने 1 0, 0 गुने 2 0, 0 गुने 3 गुने 0। तो यानी इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो आपको बस यही ध्यान रखना है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर हम आपसे कहें एक सवाल कि 11 गुने 12, या 12 नहीं लेते हैं, 11 गुने 13 गुने 15 गुने 17 गुने 19 गुने 21 गुने 23 गुने 25 गुने 27 गुने 29, और आपसे पूछे कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए इसको निकालना बड़ी आसान है। तो हम क्या बोले कि आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि दी गई संख्या में 5 है या नहीं। अगर है तो आसान हो गया, कहिएगा सर अगर नहीं रहेगा तब, तो उसको हम बाद में देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन अगर है तब कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 है तो इसके बाद आपको ये ढूंढना है कि 5 के साथ कोई सम संख्या है कि नहीं। तो अगर सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक हम चुपचाप 0 लिख देंगे, और अगर सम संख्या नहीं रहा तो हम करेंगे क्या कि इकाई अंक को 5 कर देंगे। तो देखिए यहाँ 5 के साथ कोई सम संख्या है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इधर आप कहीं भी देखिएगा तो आपको सम संख्या नहीं नजर आ रहा, यानी 5 के साथ सिर्फ और सिर्फ विषम है। तो देखिए इसको गुना करके देख लीजिए। जैसे 1 गुने 3 करिएगा तो 3 होगा इकाई अंक, और 3 गुने 5 15 के 5 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 35 के 5 हो जाएगा, फिर 5 नंबर 45 45 के 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से करिएगा 5 गुने 1 तो 5 हो जाएगा, फिर यहाँ से करिएगा 5 गुने 3 तो 15 के 5 हो जाएगा, फिर 5 गुने 5 25 के 5 हो जाएगा,
5 गुने 7 35 के 5 हो जाएगा, फिर 5 गुने 9 45 के 5 हो जाएगा। यानी कि आप कहीं भी गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। तो यानी अब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5। और इस तरह से अगर आप देखिएगा तो बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए सवाल कितना आसान कर देता है। जैसे हम तीसरा पेज पे चलते हैं। अगर एक सवाल हम लिखते हैं कि 11 के पावर 12 गुने 12 के पावर 13 गुने 13 का पावर 14 गुने 14 का पावर 15 गुने 15 का पावर 16 गुने 16 का पावर 17 गुने 17 का पावर 18 और इस तरह से पावर के रूप में दिया हुआ है। और आपसे पूछे कि बताइए इकाई अंक क्या होगा। तो आप अभी पढ़े थे कि देखिए सर कि अगर 5 है और 5 की पावर कुछ भी कर दीजिए तो इकाई अंक चेंज नहीं होता है। तो इसका तो इकाई अंक चेंज नहीं होगा। यानी यहाँ से हमको एक चीज़ तो मिल गया कि इकाई अंक यहाँ 5 होगा। और आप पढ़ेंगे सम संख्या हो ना, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि सम संख्या अगर रहेगा, सम संख्या यानी इवन नंबर रहेगा, इसका पावर आप कुछ भी करिएगा ना तो हमेशा इवन ही आएगा। यानी सम संख्या का पावर कुछ भी किया जाए तो सम ही संख्या रहता है, और विषम संख्या का पावर कुछ भी किया जाए तो विषम संख्या ही रहता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? देखिए ये 15 के पावर कितना है? 16, यानी इकाई अंक तो यहाँ 5 ही रहेगा। और देखिए ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। और आप पढ़े थे क्या कि 5 के साथ यदि सम संख्या आएगा तो इकाई अंक हमेशा कितना हो जाएगा? 0। तो हम इसका आंसर दे देंगे कितना? 0। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसी तरह के सवाल को और अगर डिटेल थोड़ा सा टफ करना चाहेगा तो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह से पूछ सकता है। इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं। करेगा क्या कि आपको ऐसे पूछ देगा कि 3 के पावर 4 के पावर 5, 5 के पावर 6 के पावर 7, 7 के पावर 8 के पावर 9, 9 के पावर 10 के पावर 11, 11 के पावर 12 के पावर 13, 13 का पावर 14 और इसका पावर 15। इसी तरह से 15 का पावर 16 का पावर 17। अब सवाल इस तरह का दे दिया और आपसे पूछेगा कि बताइए इसका जो इकाई अंक है वो कितना है? इसका पावर 17 है। अब इकाई अंक आपसे पूछ देगा तो बताइए आप क्या करेंगे? तो कहेंगे सर हमको तो ये ढूंढना है कि अगर गुना के रूप में दिया हुआ हो तो सवाल में 5 है या नहीं है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 5, एक तो हमको 5 दिख रहा है यहाँ, और हम ये भी पहला ही रूल में पढ़े थे कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो उसके पावर कुछ भी दिया हुआ रहे इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 है यानी यहाँ पर इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि अगर सम संख्या है उसका पावर कुछ भी कर दीजिए हमेशा सम संख्या रहेगा, और विषम संख्या है उसका पावर कुछ भी कर दीजिए हमेशा विषम संख्या रहेगा। ये सब विषम संख्या है, ये भी विषम 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 है, और इसका पावर कुछ भी करेंगे तो विषम ही संख्या रहेगा। और आप ये भी पढ़े हैं कि 5 के साथ अगर विषम संख्या गुना किया जाए तो वो हमेशा आंसर जो होता है वो कितना होता है? 5 ही होता है। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। अब यहाँ तक देखिए जो 4-5 छोटे-छोटे रूल था वो हम आपको बता दिए। अब कल से हम लोग करेंगे क्या कि जितने भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है उसको हम लोग कर लेंगे, और अगर 1-2 रूल और छूट गया होगा तो उसको भी हम लोग बता देंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। और बहुत से लोगों का ये दिक्कत था कि सर आवाज़ थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। अगर आवाज़ अभी भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आज भर यहीं तक। जय हिंद।